अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है चीन से गद्दारी का, चीन को धोखा देने का? क्यों? उसकी वजह यह है कि सितंबर के महीने में जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ अमेरिका में मौजूद थे, तो वहां से यह तस्वीर जो आपको नजर आ रही है यह बहुत वायरल हुई थी। इस हवाले से सवालात और चमगोइयां भी हो रही थी कि आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखा रहे हैं। ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहे थे, अब खबरें ये आ रही हैं कि इसका सौदा होने वाला है। दोस्तों, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकी सदर को रेयर अर्थ एलिमेंट्स दिखा रहे थे। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, इसका चाइना से क्या ताल्लुक है? चाइना जिसकी मोनोपोली है दुनिया में तकरीबन 80% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसके जो प्रोडक्ट्स है वो चीन बनाता है। चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका इन्हिसार RRE रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे है। लेकिन अब पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑफर की है कि हम आपको RRE रेयर अर्थ एलिमेंट्स तक एक्सेस देंगे। बलूचिस्तान के अंदर ये कसीर तादाद में मौजूद है, वहां पर आप आइए, वहां पर हम एक आपको पोर्ट देंगे। पसनी का पोर्ट, ग्वादर का जो पोर्ट है जो कि पसनी से सिर्फ 70 माइल्स के दूर पे है, 70 मील दूर है, उससे 70 मील दूर यानी पसनी की जगह पर अमेरिका को ऑफर की जा रही है कि आप आइए, वहां पर पोर्ट बनाइए, 1.2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कीजिए और वहां से जो बलूचिस्तान के रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनको लेकर आप अमेरिका चले जाइए। दोस्तों, 8 सितंबर को पाकिस्तान में एक मुआहिदा हुआ था। बाकायदा USSM जो अमेरिका की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक मेटल्स, वो पाकिस्तान आई थी और यहां पर जो फौजी इदारा है FWO, उसके साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया था $500 मिलियन का। उसके बाद जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है वो जाते हैं अमेरिका, वो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ एलिमेंट्स दिखाते हैं और इन तमाम बातों का जो इंकशाफ है वो किसने किया है? इंकशाफ किया है फाइनेंशियल टाइम्स ने, बड़ा मोतबर अखबार है, उसने खबर शाया की। और इस खबर की दिलचस्प बात यह है कि तरदीद नहीं की गई, वजाहत की गई है, तरदीद नहीं की गई। DGISPR ने सहाफियों से मुलाकात में जब इस हवाले से सवाल हुआ तो इसकी वजाहत की। खबर ये क्या कहती थी? खबर ये कहती थी कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनके एडवाइजर्स ने जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऑफर की, एक प्रपोजल ऑफर किया और उस प्रपोजल के मुताबिक, क्योंकि ग्वादर में चीन मौजूद है, चाइना ने वहां पे पोर्ट बनाया हुआ है, बाकायदा CPEC के तहत वहां पे डेवलपमेंट्स हो रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वादर में बना दिया गया है, तो पूरा जो ग्वादर का इंतजाम था, ये जो CPEC था, इसका कंट्रोल चीन के पास था। लेकिन अब चीन का काउंटर कौन है? चीन का काउंटर अमेरिका है। उसको पसनी का पोर्ट देने का प्रपोजल है, मंसूबा है। और बाकायदा फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी ये बताती है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया कि आप 1.2 अरब डॉलर लगाइए, जो रिकॉर्डिंग में सोना निकलेगा, तांबा निकलेगा, वो आप लेकर आइए, एक पूरा रेल का नेटवर्क बनाइए पसनी तक, वहां से आप लाइए रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो आप निकालिए, वो आप लाइए और पसनी से उसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए अमेरिका। जब 8 सितंबर को MOU साइन हुआ था तो इस MOU के बाद ये खबरें आई थी कि जो USSM है, जो अमेरिकी कंपनी है, वो कराची में और ग्वादर में रिफाइनरीज बनाएगी और ये रिफाइनरीज जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनको रिफाइन करके फिर अमेरिका जो है वो लेकर जाएगी। इसको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी सरमायाकारी होने वाली है। लेकिन यहां पे दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दोस्तों, एक लाइन में चाबहार पोर्ट है ईरान का, फिर ग्वादर पोर्ट है और उसके बाद पसनी पोर्ट बनाने का प्रपोजल है, मंसूबा है। अब जो ग्वादर और पसनी है उसका जो फासला है वो 70 मील का है और पसनी से लेके जो चाबहार ईरान का पोर्ट है उसका फासला 100 मील तक है, यानी एक ही लाइन में 3 पोर्ट्स हैं। अगर ग्वादर के होते हुए क्या जरूरत है कि हमें पसनी को डेवलप करें? और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रपोजल में कहा गया है कि जो पसनी का पोर्ट होगा उसको मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका जो वादा करेगा या जो एग्रीमेंट होगा उस पर अमल दरामद करेगा? उसकी वजह यह है कि वो नहीं करेगा। उसकी वजह यह है दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने बयान दिया कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए। बगराम एयरबेस क्यों चाहिए अफगानिस्तान में? इसलिए कि हम चाइना पे नजर रख सके। चाइना जिस जगह पे शिंगियांग सूबे में मिसाइल्स बनाता है उस पर हमें नजर रखनी है, जो न्यूक्लियर मिसाइल बनाता है, इसलिए हम बगराम एयरबेस चाहिए। दूसरी जानिब जो अफगान तालिबान थे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम मजम्मत करेंगे, 20 साल हमें जंग लड़नी पड़ी, हम 20 साल जंग लड़ेंगे तो फिर क्या
पाकिस्तान ने अपना दस्तरख्वान अमेरिका को पेश कर दिया है, अपनी तश्तरी अमेरिका के सामने रख दी है कि आओ, पसनी का जो एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, वो मौजूद है, अरबियन जो सी है वहां पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आप आइए और यहां पर इसको डेवलप कीजिए। अब दिलचस्प बात क्या है, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 80%, जैसे मैंने बताया, चीन के पास इसकी मोनोपोली है। तकरीबन कह लीजिए कि आधा जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, तकरीबन 44 मिलियन मेट्रिक टन, वो चीन में है। और दूसरे नंबर पे ब्राजील है, ब्राजील के पास 21 मिलियन टन जो है वो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। 17 एलिमेंट्स होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, जो कि मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, मिसाइल्स तक बनाने के लिए काम आते हैं, जेट्स बनाने, जेट के जो इंजन होते हैं वो बनाने के लिए काम आते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, गैजेट्स हो गए, टैबलेट्स हो गई, मोबाइल फोन हो गए, उसकी बैटरीज हो गई, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 एलिमेंट्स होते हैं। अब ये हर जगह मौजूद होते हैं 17 एलिमेंट, लेकिन इनको निकालना, इनको रिफाइन करना आसान नहीं होता, इसलिए कई दुनिया के ममालिक ये नहीं कर पाते हैं। और जो चीन है उसके पास ये मोनोपोली, उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, वो ये कर पाता है। ब्राजील जो है उसके पास 21 मिलियन टन है, भारत के पास 6.9 मिलियन टन ये रेयर एलिमेंट्स है। 80% जो रिफाइनरी है वो चीन करता है। फिर साथ साथ जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसमें आप स्मार्टफोन बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, टैबलेट्स बनाते हैं, फ्लैट स्क्रीन बनाते हैं, एलईडी बनाते हैं, फिर क्लीन एनर्जी में विंड टरबाइन बनाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाते हैं, जो ईवी व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, फिर बैटरीज बनाते हैं, सोलर पैनल बनाने में ये काम आता है, मिसाइल्स, रडार, जेट इंजन, स्ट्रीट जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं 5th जनरेशन, वो बनाने के लिए काम आते हैं। तो इससे आपको अंदाजा होगा ये कितना अहम है। पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें सिर्फ 3% ये रेयर अर्थ एलिमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। पाकिस्तान इसको एक्सप्लोर नहीं कर सका। हम सुनते हैं बलूचिस्तान में जो है वो लातादाद जखायर हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, मादनियात हैं। रिकॉर्डिंग में हम कहा जाता है कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर के जवाहरात वहां पे मौजूद हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तान ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। अब पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी, वो कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, ये वो वाली सूरत हाल है। जो चाइना है, क्या हम चाइना से अपनी जन छुड़ा देंगे, चाइना से अपनी जान छुड़ा देंगे? चाइना जो है उसका इस हवाले से क्या मौकिफ होगा? चीन को इसमें एतमाद में लिया गया है, नहीं लिया गया है? डीजीआईएसपीआर ने वजाहत की कि जो आर्मी चीफ है उनका कोई एडवाइजर नहीं है। ये गलत है कि एडवाइजर को कोट किया गया। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि यह खबर झूठी है। उन्होंने वजाहत की कि इस तरह का प्रपोजल जो बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं उनकी जानिब से आया था और अमेरिका के जो कंपनीज हैं उनको ये प्रपोजल दिया गया है। अब तक फाइनल एग्रीमेंट इस हवाले से नहीं हुआ, लेकिन यहां पे सवाल ये होता है कि अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं तो इसके दूररस नताइज होंगे, बड़े लॉन्ग टर्म नताइज होंगे। अगर जो अमेरिका है वो पसनी बेस पे आ जाता है, फिर पहले तो वो कहेगा मिलिट्री जो है वो काम नहीं करेगी वहां पे, लेकिन मिलिट्री आएंगे, वहां पे उनकी नेवल शिप्स आएंगे, नेवल फोर्स आएगी, फिर एयरफोर्स आएगी, फिर आर्मी आएगी, और फिर साथ ही 70 मील के फासले पे ग्वादर है जहां पे चीनी फोर्सेस होंगी, चीनी जो वर्कर्स हैं या चीनी इंजीनियर्स हैं या चीनी जो पोर्ट चलाने वाले हैं वो होंगे। तो एक बड़ी ग्रेट गेम है जो पाकिस्तान जिसमें दाखिल हो सकता है, लिहाजा हमें समझ बूझ से देखभाल के कदम उठाना होगा। ऐसा नहीं है कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है उन्होंने तो 4 साल गुजारने, 5 साल गुजारने और चले जाना है। बाद में जो पाकिस्तान है, हमने देखिए जनरल मुशर्रफ के जमाने में वॉर ऑन टेरर जो था उसका खमियाजा भुगता, फिर जनरल राहिल शरीफ का, जनरल बाजवा का, इन सब की कॉस्ट हम भुगत चुके हैं। लिहाजा अगर इसमें अपॉर्चुनिटी एक है, लेकिन कंसेंसस होना चाहिए, देखभाल से इसका फैसला करना चाहिए। एक और जो खबर है दोस्तों वो डीजीआईएसआई के हवाले से। डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक जो हैं उनकी 6 अक्टूबर को रिटायरमेंट होनी थी बतौर लेफ्टिनेंट जनरल। उनकी जो तरक्की थी वो 6 अक्टूबर 2021 को हुई थी और अब 6 अक्टूबर 2025 को उनको रिटायर हो जाना था, लेकिन खबर यह है कि वो कहीं नहीं जा रहे। बाकायदा उनको डीजीआईएसआई सितंबर 2024 में बनाया गया था, जब साबिक डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम रिटायर हुए थे। हालांकि उनकी रिटायरमेंट 2023 में होनी थी, उनको एक्सटेंशन दे दी गई थी 1 साल की। साथ साथ अप्रैल 2025 में जो डीजीआईएसआई हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया था और अब उनकी रिटायरमेंट के वक्त खबर यह है कि वो रिटेन किया जा रहा है उनको, वो रहेंगे अपने ओहदे पे। और ये अच्छी मिसाल नहीं है। वो क्यों रहेंगे, हो सकता है उनकी जरूरत हो, लेकिन ये अच्छी मिसाल नहीं है। ये कंटिन्यूएशन है, जिस तरह जनरल जो नदीम अंजुम थे उनको रखा गया था, 1 साल उनको एक्सटेंशन दी गई और अब जो अगले उनके बाद डीजीआईएसआई उनको दोबारा एक्सटेंशन दी जा रही है। होना यह चाहिए था कि जो जनरल आसिम मलिक है वो रिटायर हो जाते और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोजीशन है
वो अपने पास वो रखते तो इदारा जो है इससे मुस्तहकम होता। अब इदारा बेहतर समझता है पाकिस्तान का मफाद क्या है, इदारे का मफाद क्या है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर सोचा जाए दोस्तों तो इदारे इससे तबाह होते हैं, बेहतर नहीं होते। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक के देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।